नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि प्राण कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, प्राण तो एक ही जीवनी शक्ति का नाम है, लेकिन यह हमारे शरीर में अलग अलग स्थानों पर मौजूद है और अलग अलग प्रकार के कार्य करती है, इसलिए इसके नाम भी अलग अलग हैं। जो मूल रूप से प्राण शक्ति है वही हमारे पूरे शरीर के अंदर विद्यमान रहती है और विभिन्न स्थानों पर विभिन्न प्रकार के कार्य करके यह हमारे शरीर का संचालन करती है। हमारे शरीर और सूक्ष्म शरीर की जो एक कनेक्शन है उसको बनाए रखती है, उसको जोड़े रखती है। तो दोस्तों, प्राण 5 प्रकार के होते हैं। हमारे कंठ में जो स्थित होता है, कंठ से सिर तक जो प्राण उपस्थित होता है उसका नाम है उदान वायु। कंठ से हमारे हृदय के स्थान तक जो प्राण उपस्थित होता है उसको कहते हैं प्राण। प्राण वायु या प्राण के नाम से उसे जानते हैं। हृदय से नाभि तक जो प्राण स्थित होता है उसे कहते हैं समान वायु और नाभि से नीचे जो प्राण स्थित होता है उसे अपान वायु कहते हैं। और संपूर्ण शरीर के अंदर जो प्राण स्थित होता है उसे व्यान वायु कहते हैं। इन सभी का कार्य इस प्रकार है। जो कंठ से मस्तिष्क में स्थित होता है उसे उदान वायु कहते हैं और वह हमारे कंठ से, मुख से और हमारे आंख, नाक, कान, मुंह और मस्तिष्क के कार्य प्रणाली को नियंत्रित करता है, उसके अंदर गति प्रदान करता है। हमारा जो रक्त है उसे मस्तिष्क में पहुंचाने का कार्य करता है। इसी के साथ जो कंठ से हृदय देश में जो स्थित होता है प्राण वायु, वह हमारे लंग्स की जो कार्य प्रणाली है उसको नियंत्रित करता है, साथ ही हृदय को नियंत्रित करता है। हृदय के अंदर ब्लड सर्कुलेशन जो होता है, पंपिंग जो होती है, उसको भी वह नियंत्रित करता है। इसके जो नीचे प्राण होता है जो हृदय से नाभि के मध्य में स्थित होता है, वह पाचन क्रिया, लीवर, किडनी और पाचन संबंधी जो भी अंग हैं, छोटी आंत, बड़ी आंत, अग्नाशय, पित्ताशय और इनसे संबंधित जो प्रक्रियाएं होती हैं उनको नियंत्रित करता है। और दोस्तों, नाभि से नीचे अपान वायु स्थित होती है। यह हमारे मल मूत्र त्यागने, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम जो होती है उनको ठीक करने के लिए, साथ ही हमारे पैरों में गति के लिए और हमारे वीर्य को गति प्रदान करने के लिए कार्य करती है। इस अपान वायु के ऊपर नियंत्रण प्राप्त करने से हमारे ब्रह्मचर्य में बहुत ही लाभ मिलता है। इस प्रकार से यह 4 प्राण होते हैं और 5वां जो प्राण है वह है व्यान वायु। व्यान वायु हमारे संपूर्ण शरीर में मौजूद होती है और इसी व्यान वायु के माध्यम से हमारे पूरे शरीर के अंदर जो रक्त का संचार है वो पहुंचता है। साथ ही हमारे हार्मोन्स जो हैं पूरी बॉडी में संतुलित होने के लिए भी इसी व्यान वायु का सहयोग लेते हैं और इसी व्यान वायु के माध्यम से तंत्र की सभी जो नाड़ियां हैं, सभी जो तंत्रिकाएं हैं, उनके अंदर हमारी सूचनाएं जो प्रसारित होती हैं, जो क्रिया प्रतिक्रियाएं होती हैं, वह भी इसी व्यान वायु के माध्यम से नियंत्रित होती हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से संपूर्ण शरीर को व्यवस्थित करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए इन 5 प्राणों के ऊपर नियंत्रण प्राप्त करना बहुत ही आवश्यक होता है। और इन्हीं 5 प्राणों के ऊपर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए प्राणायाम की अनेक विधियां दी गई हैं। उन्हीं प्राणायाम की विधियों को अपनाकर हम अपने जीवन को उन्नत बना सकते हैं और शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने जाना कि प्राण कितने प्रकार के होते हैं, उनका क्या क्या कार्य होता है। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि प्राणों के ऊपर नियंत्रण कैसे प्राप्त किया जाता है, प्राणायाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है और उनकी अनेक विधियों के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।